नेक्स्ट आपके पास स्क्यूज प्रिंसिपल। क्या है स्क्यूज प्रिंसिपल में? अगर ए एन और बी एन एट सी एन आपके पास 3 सीक्वेंस है सच दैट कैसे ए एन इज लेस देन इक्वल टू बी एन इज लेस देन इक्वल टू सी एन, मतलब ए एन बी एन से छोटी है और बी एन किससे छोटी है? लेस देन इक्वल है सी एन के फॉर ऑल एन। एंड जो सीक्वेंस है आपके पास ए एन और सी एन वे बहुत कन्वर्जेंट हैं, बहुत क्या कर रही हैं? कन्वर्ज कर रही हैं किस पर? ए पर। ए एन बी और सी एन बी बोथ कन्वर्जिज टू ए। देन क्या कह रहा है कि जो सीक्वेंस है बी एन आल्सो कन्वर्जिज टू ए। क्या कह रहा है कि जो आपके पास ए एन इज लेस देन इक्वल टू बी एन लेस देन इक्वल टू सी एन है, ए एन और सी एन मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वाली जो आपके पास सीक्वेंस हैं वो कन्वर्जेंट है किसी यूनिक लिमिट ए पर। ए एन भी ए पर कन्वर्जेंट है और सी एन भी ए पर क्या है? कन्वर्जेंट है। तो जो बीच वाली सीक्वेंस है बी एन वो भी कहाँ कन्वर्ज करेगी? ए पर करेगी। प्रूफ देखते हैं इसका। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन नंबर। हमने एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 को एक गिवन नंबर मान लिया। अब क्या है? बाय डेफिनेशन ए एन बी ए पर कन्वर्ज करी है और बी एन भी कहाँ कन्वर्ज सी एन भी कहाँ कन्वर्ज करी है? ए पर। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m1 एंड m2 सच दैट क्या आ जाएगा? मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि ए एन कहाँ कन्वर्ज करी है? ए पर फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m1 के। और सी एन भी कहाँ कन्वर्ज करी है? ए पर। तो क्या आ जाएगा? मॉडुलस ऑफ सी एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू m2 के। लेट कर लिया हमने, तो क्या आ जाएगा? m1 m2 का मैक्सिमम नंबर हमने क्या माना है? m। तो जो ये क्या कंडीशन थी? n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m1 और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m2। अब इन m1 m2 से बड़ा हमने m मान लिया, जो इनमें से मैक्सिमम है वो m मान लिया। तो जो ये दोनों कंडीशन है वो m के लिए ट्रू होंगी ना, क्योंकि आपके पास जो ये m है m या तो क्या है वो ग्रेटर क्या है वो मैक्सिमम वैल्यू ली है, या तो वो किसके इक्वल है? m1 के, या फिर कब है? जब वो m1 इज ग्रेटर देन m2। और अगर m किसके इक्वल है? m2 के, तो m2 बड़ा है किससे? m1 से। ये कंडीशन आई है कि m1 m2 में से जो मैक्सिमम है ना वही की क्या किसकी वैल्यू है? m की है। तो ये दोनों कंडीशन है ये m के लिए ट्रू होंगी। तो यही लिखा हमने, कॉमन लिख दिया। मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन एंड मॉडुलस ऑफ सी एन माइनस ए। तो मॉडुलस ऑफ सी एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू में m के। क्या लिख सकते हैं हम इसको? मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन को कि a माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन लेस देन a प्लस एप्सिलॉन। ए मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन को हम लिख सकते हैं a माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन लेस देन a प्लस एप्सिलॉन। नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ सी एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस एप्सिलॉन लेस देन सी एन लेस देन a प्लस एप्सिलॉन की। अब हमारे पास क्या गिवन है? ए एन इज लेस देन इक्वल टू बी एन इज लेस देन इक्वल टू सी एन की। इसकी ये फर्स्ट कंडीशन उठा लो। ए माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन, फिर ए एन खुद किससे छोटा है? बी एन से, और बी एन खुद किससे छोटा है? सी एन से, और सी एन खुद किससे छोटा है? इसकी लास्ट वाली कंडीशन उठा लो, किससे छोटा है? ए प्लस एप्सिलॉन से। एक बार रिपीट कर रहे हैं, ए माइनस एप्सिलॉन खुद किससे छोटा है? ए एन से। अब ए एन किससे छोटा है? बी एन से, और बी एन किससे छोटा है? सी एन से। अगेन सी एन खुद किससे छोटा है? ए प्लस एप्सिलॉन से। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ए माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए एन इज लेस देन इक्वल टू बी एन इज लेस देन इक्वल टू सी एन इज लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब इस ए एन और सी एन को क्या कर दो? स्किप कर दो। ए एन और सी एन को क्या कर दिया? स्किप। तो क्या जाएगा? ए माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन बी एन इज लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन के फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू m की। और ये क्या है? डेफिनेशन ही तो है। ये डेफिनेशन थी हमारे पास जब ए एन ए पर कन्वर्ज करता था तो क्या था? मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन। और इसका नेक्स्ट स्टेप क्या था? ए माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए एन इज लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन। सिमिलरली ये हमने इसको हम क्या लिख सकते हैं? मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। और ये क्या है? डेफिनेशन होगी कन्वर्जेंस की कि आपके पास बी एन सिक्वेंस है कहाँ कन्वर्ज कर रही है? ए पर। एक बार दोबारा देख लो स्क्यूज प्रिंसिपल क्या है। आपके पास 3 सीक्वेंस है, ए एन इज लेस देन इक्वल टू बी एन इज लेस देन इक्वल टू सी एन। अगर ए एन और सी एन जो साइड लेफ्ट और राइट वाली अगर दोनों की दोनों सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही हैं सेम लिमिट ए पर, तो बीच वाली सेम सीक्वेंस भी सेम लिमिट ए पर ही क्या करेगी? कन्वर्ज। अब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स करते हैं।
हमें शो करना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अंडर रूट n प्लस 1 माइनस अंडर रूट n इज इक्वल टू 0। अब ए एन क्या कर लिया हमने, हम क्या दिखाएंगे, ए एन हमने मान लिया कि n प्लस 1 का अंडर रूट माइनस अंडर रूट n, ये जो हमने स्क्वीज प्रिंसिपल अभी किया था, अभी हम इस पर यही दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे पास स्क्वीज प्रिंसिपल क्या था, ए एन इज लेस देन इक्वल टू बी एन इज लेस देन इक्वल टू आपके पास सी एन था। अगर ये सी एन और ए एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है सेम लिमिट पर, तो ये बीच वाली भी उसी लिमिट पर क्या करेगी, कन्वर्ज। अब हम इस ए एन को क्या दिखा देंगे कि ये दो लिमिट के बीच में है और दोनों क्या कर रही है, सेम पर कन्वर्ज कर रही है, तो ये बीच वाली ए एन भी उसी लिमिट पर क्या करेगी, कन्वर्ज। अब देखो ये क्वांटिटी हमेशा 0 से बड़ी है, क्योंकि n प्लस 1 में से हमने अंडर रूट n सब्ट्रैक्ट कर रखा है, n प्लस 1 के अंडर रूट में से क्या कर रखा है, अंडर रूट n की जगह 1 पुट कर लो, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 1, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3। तो इसका मतलब क्या है कि ए एन हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0। ये वाली लिमिट तो आ गई ना हमारे पास, लोअर लिमिट तो आ गया। अब हम अपर लिमिट निकालना चाह रहे हैं, क्या केस को ऊपर और नीचे अंडर n प्लस 1 का अंडर रूट प्लस अंडर रूट n से डिवाइड कर दिया और क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ऊपर तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, नीचे एज इट इज़, तो क्या आ जाएगा, n प्लस 1 माइनस n अपॉन में n प्लस 1 का अंडर रूट प्लस में अंडर रूट n, n से n कैंसिल, 1 अपॉन में अंडर रूट n प्लस 1 प्लस में अंडर रूट n। अब देखो अगर हमारे पास इस टाइप से कोई वैल्यू हो 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 प्लस में रूट 3, तो क्या ये इससे छोटी नहीं होगी 1 बाई रूट 2 से, 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 3, क्या ये जो आपके पास नंबर है 1 बाई रूट 2 से छोटा होगा। सेम यहाँ पर लिखा है, ये था 1 अपॉन में अंडर रूट n प्लस 1 प्लस में अंडर रूट n, तो इसकी जगह हमने सिर्फ एक टर्म लिखी है, एक को क्या कर दिया, स्किप कर दिया। डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा क्वांटिटी उतनी ही बड़ी होगी, तो हमने इसको क्या लिख दिया, लेस देन 1 बाई अंडर रूट n के। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसका हमें पता है कि ये कन्वर्जेंट है, 1 बाई रूट n 0 पर क्या कर रही है, सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। अब जो ये ए एन था 0 से तो बड़ी थी, छोटी किससे आ गई, अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट n से, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई अंडर रूट n क्या है, 0। तो देन बाई स्क्वीज प्रिंसिपल, स्क्वीज प्रिंसिपल क्या आ जाएगा आपके पास, ये 0 सीक्वेंस तो 0 पर ही कन्वर्ज करेगी, और ये भी किस पर कन्वर्ज करी है, 0 पर, तो ये बीच वाली सीक्वेंस है वो भी कहाँ कन्वर्ज कर जाएगी, 0 पर। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अंडर रूट n प्लस 1 माइनस अंडर रूट n कहाँ कन्वर्ज करेगी, 0 पे। नेक्स्ट है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में n स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 का स्क्वेयर प्लस में 1 अपॉन में 1 अपॉन में 2n का स्क्वेयर। हमें क्या दिखाना है, ये लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, 0। अब हमने ये इस जो ये हमें प्रूव करना है उसको हमने an कंसीडर कर लिया। an क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में n स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 का स्क्वेयर प्लस में 100 प्लस में 1 बाई 2n का स्क्वेयर। तो ये n स्क्वेयर है, इसको हम लिख सकते हैं n प्लस में 0 का स्क्वेयर। अब देखो यहाँ पर तो आपके पास जो ये वैल्यूज़ हैं ये इस टाइप से है। अगर मैंने n को क्या मान लिया, अगर मैंने आपको क्या कहा था कि डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा क्वांटिटी उतनी ही क्या आएगी, बड़ी। अब इसमें तो 0 था, 0 को स्किप किया है सिर्फ, इसमें से हमने n प्लस 1 का स्क्वायर था, उसकी जगह n स्क्वायर लिखा है, तो n प्लस 1 स्क्वायर बड़ा है ना n स्क्वायर से, तो आपके पास इससे हमने क्या वैल्यू यूज़ कर दी, छोटी। अब ये क्या था, 2n का स्क्वायर था और ये हमने लिखा है n स्क्वायर। मैंने पहले भी बताया और अब बता रहे हैं कि जो आपके पास अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो क्वांटिटी उतनी ही क्या होगी, बड़ी होगी, तो इससे ये सीक्वेंस क्या होगी, बड़ी। अब ये कितने टाइम थी, 0 से लेके n तक, मतलब n प्लस 1 टर्म थी, तो 1 कितने टाइम ऐड हो गया, n प्लस 1 टाइम अपॉन में n स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में n प्लस 1 बाई n स्क्वायर। तो ये ए एन है वो किससे छोटा आ गया, 1 बाई n प्लस में 1 बाई n स्क्वायर से। अगेन ए एन आपके पास ये है, अगर मैं इससे डिनोमिनेटर छोटा होगा उतना ही बड़ा होगा, क्वांटिटी बड़ी होगी। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर 2n का स्क्वायर यूज़ करूँ, यहाँ पे n है, यहाँ पे n प्लस 1 है, यहाँ पे 2n का स्क्वायर है, अगर मैं इन सभी की जगह 2n का स्क्वायर यूज़ करूँ तो वो क्वांटिटी से क्या आएगी, छोटी आएगी, क्वांटिटी क्या आएगी, छोटी। क्या सभी जगह क्या कर दिया, 2n का स्क्वायर किया है, तो आपके पास ये क्वांटिटी क्या आएगी, छोटी। और कितने टाइम ऐड है, ये n प्लस 1 टाइम, तो n प्लस 1 अपॉन में 2n का स्क्वायर, तो ये क्वांटिटी आएगी 1 बाई 4n प्लस में 1 बाई 4n का स्क्वायर। अब ए एन किससे बड़ा आ गया, 1 बाई 4n प्लस 1 बाई 4n का स्क्वायर से, मतलब ए एन इससे तो बड़ा है और इससे क्या है, छोटा है, ठीक है।
अब देखो जो आप ये आपके पास क्या बन गई सी एन और ये आपके पास क्या है बी एन, लेकिन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सी एन करेंगे 1/∞ 0 1/∞ 0 1/∞ 0 1/∞ 0। तो आपके पास सी एन और बी एन दोनों की दोनों कहाँ कन्वर्ज कर रही हैं 0 पर। तो बाय स्क्वीज प्रिंसिपल बीच वाली सीक्वेंस है जो ए एन वो भी कहाँ कन्वर्ज करेगी 0 पे। तो आपके पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n² + 1/n + 1 का स्क्वायर एंड सो ऑन 1/2n का स्क्वायर कहाँ लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई 0। इफ ए इज एनी रियल नंबर सच दैट अगर ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू क्या आएगी 0। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, हमें इसका बार बार यूज़ करते हैं। ये रिजल्ट क्या है इंपॉर्टेंट। अगर कोई नंबर 1 से छोटा है और उसकी पावर हम एन कर देते हैं और एन को कहाँ टेंड करवा दें इन्फिनिटी, तो वो वैल्यू क्या आएगी 0। अब ए क्या है 0 और 1 के बीच में है, तो अगर ए 1 से छोटा है तो 1/a क्या होगा 1 से बड़ा होगा, क्योंकि a 1 से छोटा था तो 1/a क्या आएगा 1 से बड़ा। तो 1/a को क्या है वो 1 से बड़ा, उसको हम क्या मान सकते हैं 1 प्लस में h। तो 1/a क्या गया 1 + h, h को क्या लिया है 0 से बड़ा, क्योंकि 1/a क्या था 1 से बड़ा, तो हमने 1/a की वैल्यू ले ली 1 + h, h क्या 0 से बड़ा। अब देखो 1/an क्या आ जाएगा 1 प्लस में h की पावर n, यहाँ पर राइट हैंड साइड में बाइनोमियल ओपन कर दी तो क्या आ जाएगा 1 + nh + n इंटू में n - 1/2 h² प्लस में सो ऑन लास्ट में क्या आ जाएगा n का स्क्वायर। अब मैं ये 1/an इस पूरी क्वांटिटी के इक्वल है। अगर मैं इसकी फर्स्ट 2 टर्म को लिख के बाकी टर्म्स को इग्नोर कर रही हूँ, बाकी टर्म्स को अगर मैं स्किप कर रही हूँ, तो ये 1/an उससे बड़ा आएगा ना, क्योंकि ये तो इस पूरी क्वांटिटी के इक्वल था। अगर मैं उसकी फर्स्ट 2 टर्म लेती हूँ तो ये 1/an उससे क्या आएगा बड़ा। तो अब आपके पास और इसमें से भी अगर मैं 1 को यहाँ से स्किप कर दूँ तो 1/an किससे बड़ा हो जाएगा nh से। अब an है 0 से तो बड़ा है, और अब देखो ये 1/an किससे बड़ा है nh से। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा जो ये an है वो किससे छोटा आ जाएगा 1/nh से। तो फॉर ऑल n। अब देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/nh क्या है 0, 1/nh क्या है 0, क्योंकि 1/∞ वैल्यू क्या आ गई 0। अब देखो ये भी 0 है कन्वर्ज कर रहा है, ये भी 0 पर कन्वर्ज कर रहा है, तो बाय स्क्वीज प्रिंसिपल ए एन भी कहाँ लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी 0। तो अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है और a की पावर n कर दे और n को कहाँ टेंड करवा दे इन्फिनिटी पे, तो वैल्यू क्या आएगी 0। ये थे एग्जाम्पल आपके पास स्क्वीज प्रिंसिपल की।